अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। नाज़रीन, CPIM पार्टी की जानिब से GHMC की हेड ऑफिस टैंगबाउंड के पास बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। इल्जाम लगाया BRS पार्टी पर कि वो गरीब लोगों को घर देने का वादा किए और कुछ लोगों को घर मिले, लेकिन अभी तक कई लोगों का कब्जा घर पर नहीं मिला। कई लोगों को घर के चाबियां नहीं मिले और कई लोगों को घर का कब्जा मिला, लेकिन वहाँ पर करंट का मसला है, पानी का मसला है, कोई सहूलत नहीं। ये इलेक्शन के करीब जल्दबाजी में KCR अवाम को धोखा दिए। इसके बाद से अब कांग्रेस गवर्नमेंट इख्तियार में आई और कांग्रेस गवर्नमेंट अभी तक गरीब लोगों के बारे में सोची नहीं। इसलिए CPIM पार्टी का एहतजाज यही वजह से है कि कांग्रेस पार्टी फौरन जो लोगों को मकानात दिए हैं उनको घर की चाबी दे दिया जाए और जिनको मकानात मिले हैं उनको जो पानी की सहूलत नहीं है, करंट की सहूलत नहीं है, वहाँ पर पानी और करंट पहुँचाए, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी गार्डों को रखा गया। जब ये अपने मकान को जाते हैं तो उनके साथ बदसलूकी की जा रही है, बदतमीजी की जा रही है, ढकला जा रहा है, गुंडागर्दी की जा रही है। फौरन इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। रेवंत रेड्डी को यही अवाम ने वोट डालकर जिताया है। अगर इनके मसले हल नहीं होंगे तो फिर यही अवाम आपको आपकी कुर्सी से भी हटा सकती है। बहरहाल क्राइम टुडे से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई। इस मौके पर जनाब श्रीनिवास और जनाब अरशद अहमद के अलावा दीगर लोग भी मौजूद थे। शेख शफी के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। సౌకర్యాలు కల్పించాలి, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లలో సౌకర్యాలు కల్పించాలి, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లలో సౌకర్యాలు కల్పించాలి, తక్షణమే ఇళ్లను స్వాధీనం చేయాలి, తక్షణమే కరెంటు సౌకర్యం కల్పించాలి, ఇళ్లను రిపేరు చేయాలి, ఇళ్లను రిపేరు చేయాలి, కరెంటు వాటర్ ఏర్పాటు చేయాలి, లబ్ధిదారులకు వెంటనే ఇళ్లను స్వాధీనం చేయాలి, ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం నశించాలి, ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం నశించాలి, ఇయ్యాలి, సౌకర్యాలకు అవసరమైన బడ్జెట్ వెంటనే ఇయ్యాలి, సౌకర్యాలకు అవసరమైన బడ్జెట్ వెంటనే ఇవ్వాలి, సౌకర్యాలకు బడ్జెట్ అవసరమైన వెంటనే ఇవ్వాలి. డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లను లబ్ధిదారులకు వెంటనే స్వాధీనం చేయాలి, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లను లబ్ధిదారులకు వెంటనే స్వాధీనం చేయాలి, కరెంటు మంచినీళ్ళ సౌకర్యం ఏర్పాటు చేయాలి, ఇళ్లలో సదుపాయాలు కల్పించాలి, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లలో సదుపాయాలు కల్పించాలి, పేదలకు ఇబ్బంది లేకుండా సౌకర్యాలు కల్పించాలి, సౌకర్యాల కల్పనకు బడ్జెట్ వెంటనే ఇవ్వాలి, డబుల్ బెడ్రూమ్ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లలో సమస్యలు పరిష్కరించాలి, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లలో సమస్యలు పరిష్కరించాలి, నిర్లక్ష్యం నశించాలి, నిర్లక్ష్యం నశించాలి, అధికారుల నిర్లక్ష్యం నశించాలి, కరెంటు వాటర్ సదుపాయం కల్పించాలి, కరెంటు వాటర్ సదుపాయం కల్పించాలి, డబుల్ బెడ్రూమ్ లబ్ధిదారుల సమస్యలు వెంటనే పరిష్కారం చేయాలి, డబుల్ బెడ్రూమ్ లబ్ధిదారుల సమస్యలు వెంటనే పరిష్కారం చేయాలి, డబుల్ బెడ్రూమ్ వెంటనే స్వాధీనం చేయాలి, డబుల్ బెడ్రూమ్ లో जवाहर नगर में मिला हमारे को। अब तक अलाइनमेंट करेज नहीं और पानी का नहीं, करंट का नहीं, खाली देते फरवरी में और बुलाते आप लोगों को बोले अब तक एक फ़ोन नहीं आया, कॉल नहीं आया हमारे को। खाली बोल रहे कि खाली हाँ होता गए तो क्या कि वहाँ से भिजा दे रहे हम लोगों को। अब जो भी है ये क्या घरा दे के क्या फ़ायदा, फिर वो खंडरा हो जा रहे, खंडरों में जाके शैतानों के घरों में जाके रहेंगे, भूतों के बगलों में। वो इंसान है, किराए का घर है, हमारे को भी नहीं निकल रहा, हमारे को जल्दी दिए तो हम भी चल जाएंगे बोल के देख रहे। छुट्टियां मिल रही है, छुट्टियां में देते बोल के बोले, छुट्टियों में भी नहीं दिया, छुट्टियां खत्म, बच्चे को स्कूल खुल गए, फिर से डाल दिए हम लोग वही स्कूल में। अब कब दे दिए हमारे को, जल्द से जल्द हमारे को करंट भी मीटर हुए तो हमारे को जा सकते दे दिए हमारे को। खाली चाबियां दे दिए, सब दे दिए, करंट पानी खाली करंट पानी नहीं है, अंदर आने दे रहे नहीं हमारे। शामिल पेट का है जो फिरते जा रहे हम लोग, घड़ी घड़ी फिरते जा रहे हम लोग।
और दे रहे नहीं, जल्दी दे रहे नहीं, पानी भी नहीं दे रहे, करंट भी नहीं आया। कितने दिन से फिर रहे आप? 10 महीने से फिर रहे। आपको पट्टा दे दिए, चाय भी नहीं दिए। बन रहा है, अभी बन रहा बोल रहे हैं। अब तो अंदर भी नहीं आने दे रहे। अब तो पट्टा दे के 10 महीने हो गए, अब तक कुछ भी अलर्ट नहीं हुआ। खाली जा रहे हैं, आ रहे हैं, पैसे डाल रहे हैं, ना मीटर है, ना पानी का है, कुछ भी है वहाँ, ना मोरियों का है। हाँ भी दिए, फिर रहे वहाँ जाने नहीं दे रहे। अंदर गए तो जाने का अलर्ट नहीं है बोल रहे। फिर चुप रहे, आ रहे जा रहे, कैसा करेंगे? अंदर जाने नहीं दे रहे। अंदर हाँ, टोन बिल्डिंग। जोर से बोलो। मशीराबाद। हमको तुम कुंटे में मिला। क्या बोल रहे हैं? हम गए तो आने दे रहे, हम सब दे रहे, सिर्फ करंट पानी नहीं है हमारे पास। सब ओके हमारे पास, आने दे रहे, चाय दी, पट्टा दी, सब दी हमारे पास, सिर्फ आने दे रहे। कल जाके हम झाड़ू सब मार के आए, खाली करंट पानी दिए तो हम लोग जाके रहना सोच रहे। बच्चों के स्कूल देते बोले, बच्चों के स्कूल में खुले, अभी तक नहीं दिए। इससे गुजारिश है जल्द से जल्द हमको घर दे दे, हम जाकर रहना चाह रहे हैं, वहाँ पर रहना चाह रहे हैं। हम लोग किराया भरते भरते बस हो गए हमको। अब 1 साल हो गया, देते बोले, अभी तक नहीं दे दिए। तुम कुंटे पर मिला हमको घर, 7 बिल्डिंग है मेरी। कल्लूर में आया घर, अभी तक नहीं बताए। बहुत दिनों से फिर रही मैं, 10 महीने से फिर रही मैं भी बहुत गरीब हूँ, कुछ भी नहीं है। मैं कभी बहुत सालों से हूँ मैं यहाँ। आप कहाँ रहते हैं? मैं बोराबंडे में रहती। कब आया था आपको घर? ये लंच कब हुआ था? 10 महीने हो गया, लंच हो गया, पर वो एक बता रहे नहीं, कुछ भी नहीं। आपको पट्टा दिए? पट्टा उधर नहीं आने दे रहे संजो में। నాలా కలెక్షన్ లేదు, మాకు ఇంట్లో రానియలేదు. పట్టా ఇచ్చిండ్రు కానీ అది ఇంట్లో రానికి అవకాశం లేదు, ఏం లేదు. सिटी में पुरानी गवर्नमेंट डबल बेडरूम घरा 70,000 लोगों को दिया। वो घरों में पट्टा पेपर दिया, कुंजी दिया, पर वहाँ पे रहने का सही फैसिलिटी नहीं है, सही वो वाटर नहीं है, पावर नहीं है, वहाँ लिफ्ट्स काम नहीं कर रहे, वहाँ रोड सही नहीं है, वहाँ रहने के सही जगह नहीं है जैसा है अभी घरा। हम गवर्नमेंट से, कांग्रेस हुकूमत से डिमांड अभी कर रहे, डबल बेडरूम घरों के पास जो पब्लिक रहना है, गरीब रहना है, तो वहाँ पे करंट का सब फैसिलिटी इमीडिएट देना है, करंट कनेक्शन देना, पानी का कनेक्शन देना। वहाँ लिफ्टा लाया बट फिटिंग नहीं हुआ, वहाँ सही रोड नहीं है, पूरा वहाँ पे 6 महीने से नया गवर्नमेंट आने के बाद एक काम भी नहीं हुआ। पुरानी गवर्नमेंट भी इलेक्शन के सामने वोटों के लिए पट्टा दे दिया, बट वहाँ फैसिलिटी नहीं है, सही रहने की जगह नहीं है। क्यों? ये सियासी के इलेक्शन के लिए जो काम हुई थी। अभी कांग्रेस गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है, इमीडिएट वहाँ पे फैसिलिटीज़ क्रिएट करो, गरीबों को वहाँ पे जो घरा दिया वहाँ रहने के लिए पूरा उनका हैंड ओवर करो, वहाँ पे सिक्योरिटी लगाया, घरों पे जाने के लिए रोक रहे, तो इमीडिएट देना बोल के उसके लिए जितना पैसा होता बजट होना, सिटी में जितना डबल बेडरूम घरा बनाया उसमें फैसिलिटी क्रिएट करने के लिए 600 करोड़ होना बोल के GHMC कमिश्नर बता रहे। 600 करोड़ बजट दिए तो काम होता, नहीं तो पूरा गरीबा बाहर रहना पड़ रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसका जितना पैसा देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसके पैसे दिए तो काम होता बोल के हम गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे। पिछली KCR गवर्नमेंट जो डबल बेडरूम घर अलॉट करी है, जहाँ पे जो है सो दूर मुकामात पर ना वहाँ पर रोड है, ना वहाँ पर लाइट है, ना लिफ्ट बनी हुई है, ना वहाँ स्कूल का इंतज़ाम है। हम यहाँ पर GHMC हेड ऑफिस पे आके धरना दिए CPM पार्टी की तरफ से। हम रेवंत रेड्डी साहब को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर जल्द से जल्द अगर आप फंड रिलीज़ करें तो वहाँ पर पानी की सहूलत और लाइट की सहूलत और जो है सो स्कूल की सहूलत जो है सो रहने जो जिसको अलाट हुए डबल बेडरूम उनके लिए सहूलत होने के लिए हम जो है सो यहाँ पे रेवंत रेड्डी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और पिछली गवर्नमेंट जैसा धोखा दी दूर दूर मुकामात पे, और कई लोगों को जो है सो जो पैसे वाले हैं उनको डबल बेडरूम अलाट होगा, ऐसे गरीब गुरबा जो मुस्तहिक है, जो माइनॉरिटीज में भी आते, उनको जो है सो डबल बेडरूम के नाम पे खाली धोखा दिया गया, और कई लोग जो है सो डबल बेडरूम दिलाते बोल के उन लोगों से नाजायज़ जो है सो पैसे खा लिए। और ऐसे लोगों से होशियार रहने की ज़रूरत है। हम CM रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द फ़ंड देकर इन गरीबों को जो है सो अगर फ़ंड रिलीज़ करें तो वहाँ पर एक आबादी हो जाती, नहीं तो वहाँ पर भूत बंगले के सर का जो है सो पूरे बिल्डिंग वीरान हो रहे, और ये लोग वहाँ जा रहे तो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड जो है सो वहाँ पर हकाल दे रहे। मैं CPM पार्टी अरशद अहमद नामपल्ली जोन हैदराबाद।
मुरारपल्ली में डबल बेडरूम अलॉट करे, मगर हमारे को पट्टा दिए, अभी तक चाबी नहीं दिए, अंदर नहीं जाने दे रहे। उसको भी बोले तो हमारे को ऊपर से परमिशन नहीं आया, हम अंदर नहीं जाने देते बोलकर बोल रहे। ये बहुत गलत है। हमारे को कितने दिन से हमारे को प्रॉब्लम हो रहा। मुरारपल्ली में हर किस अंदर भी नहीं आने दे रहा सिक्योरिटी। हमारे को ऊपर से ऑर्डर नहीं आया, अंदर नहीं जाने देते बोल रहे। कितने बार भी जाओ फिर वापस आओ, वही हो गया। हमारे को घर भी देखने नहीं दे रहे, चाबी भी नहीं दी अभी तक थर्ड ब्लॉक को। మురార్పల్లిలో ఇల్లు ఇచ్చిరన్నా, మేము ఇళ్ళల్లో పని చేసుకుంటోళ్ళము, ఇచ్చి కూడా ఇన్ని రోజులు అయింది, ఏ సౌకర్యం లేదు। మరి ఎట్లా ఎన్ని రోజులు ఈ కిరాయిలు కట్టుకుంటే ఎట్లుండాలి? ఇప్పుడు ఇచ్చిపోయినాయినా పట్ట ఇచ్చిపోయినాయినా ఒక ఆయన పట్ట తాళం చేయి ఇచ్చిండ్రు, ఇస్తలేరు, ఏది సౌకర్యం లేదు। ముందు డ్రైనేజ్ లేదు, కరెంట్ లేదు, నీళ్లు లేవు, ఏ సౌకర్యం లేదు, ఏ సౌకర్యం లేనిది అవి పెట్టుకొని చూసుకుంటే ఇట్లా ముడుచుకుంటూ కూర్చోవాలనా? ఆయన ఇచ్చిపోయిండు, ఈయన నాకేందన్నట్టు ఈయన ఉన్నాడు ఇప్పుడు వచ్చిన ఆయన। మరి ఏ గవర్నమెంట్ మీద ఆధారపడాలి? ఎవరిని అడగాలి? ఈ పరిస్థితులు ఎట్లా? మరి ఇగో పెద్ద మనిషి రాజన్న, ఆయనకు తెలుసు మేము 40 ఏళ్ల నుంచి కిరాయి ఇళ్ళల్లో పని చేసుకుంటే కిరాయిలు కడుతున్నాం, మరి ఎట్లా బ్రతికేది? ఏం చేయాలి? పరిస్థితి ఏంది? మా సమస్య ఎవరు పరిష్కరించాలి? डबल बेडरूम खरा इलेक्शंस का पहले वो जब टीआरएस गवर्नमेंट अलॉटमेंट किया, मगर उसमें कौन सा भी घर को बिजली नहीं है, वाटर नहीं है, वो लिफ्ट्स भी जाम हो गया, काम नहीं कर रहा, ऐसा हालत में अलॉटमेंट हो गया। अभी क्या है 10 महीना हो गया, अभी स्कूल्स ओपन कर रहा, वहाँ जाके रहने के लिए करंट नहीं है, वाटर नहीं, स्कूल में ज्वाइन करने के लिए उधर रहने के लिए मौका नहीं है। इसीलिए सब जने तकलीफ़ में है। वहाँ सिक्योरिटीज़ को रख के हाथ में चाबी रहता, मगर जाके घर खोलने के लिए मौका नहीं रहता। क्यों बोले तो वो एंट्रेंस में सिक्योरिटी रख के सिक्योरिटी सबको उधर ही रोक दे रहा। क्यों बोले तो वह काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, जाके क्या काम करते बोल के वह रोक दे रहा। इसीलिए हम सीपीएम पार्टी से डिमांड कर रहा, जल्दी से जल्दी पानी का बिजली का इंतज़ाम करो, वह जो भी काम है पेंडिंग वो पूरा करके जो अलॉटमेंट किया अलॉटमेंट करो, सो लोग वहाँ रह के जीने के लिए गवर्नमेंट मौका देना बोल के हम डिमांड कर रहा। ये हालत होने के लिए जिम्मेदारी टीआरएस का गवर्नमेंट है। बगैर कुछ भी कंप्लीट नहीं करने से वो लोगों को सिर्फ एक लेटर दे के अलॉटमेंट करके सिर्फ वोटों के लिए इलेक्शंस का पहले ये ड्रामा किया। अभी आईएसओ गवर्नमेंट भी जिम्मेदारी से वो लोगों को ये वाटर का करंट का इंतज़ाम करके साथ देना बोल के हम सीपीएम पार्टी से डिमांड कर रहा हूँ। మొత్తం 16,800 ఇల్లు ఇచ్చారు। అక్కడ ఇంతవరకు కరెంట్ లేదు, మంచినీళ్ళు లేదు, కనీసం రోడ్లు కూడా లేవు, లిఫ్ట్లు ఒకటి కూడా పని చేయట్లేదు। లోపల చూస్తే అధ్వానంగా ఉంది, కనీసం ఒక జానెడెత్తు మట్టి కొట్టుకొని ఉంది ఆ ఇళ్ళన్నీ కూడా। బయట చూస్తే అందంగా అద్భుతంగా ఉంది। ఈ మధ్య ఇల్లు వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా కొల్లూరులో ఇంటికి 1000 రూపాయలు అడుగుతున్నారు మెయింటైన్ ఛార్జెస్। ఇంటికి 1000 రూపాయలు ఇక్కడ మెయింటైన్ చేయాలని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు। ఇంతవరకు నీళ్ళు లేవు, కరెంట్ లేవు। 1000 రూపాయలు సొసైటీ అని చెప్పేసి రాజకీయ నాయకులే ఒక 20-30 మంది జమ చేసుకొని ఆ కాంప్లెక్స్ మొత్తం నెలకు 1000 రూపాయలు మెయింటెనెన్స్ ఛార్జీ అడుగుతూ ఉన్నారు। ఎక్కడి నుంచి తెచ్చేయాలా? జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళే మొత్తం నల్లాలు ఇవ్వాలి, కరెంట్ ఇవ్వాలి, లిఫ్ట్లు పనిచేసేటట్టు చేయాలి। పైన చూస్తే అందంగా అద్భుతంగా ఉన్నది, కానీ లోపల చూస్తే ఏమీ లేవు। పేదల ఇల్లు ఇంత దౌర్భాగ్యంగా కట్టాల్సిన అవసరం ఏముంది? ఏదో మేము డబల్ బెడ్రూమ్ ఇచ్చామని గొప్పలకు పోయారు, కానీ ఇంతవరకు ఆ ఇచ్చిన ఇల్లు కూడా 10 లక్షల మందికి అని చెప్పి 2-3 లక్షలు అని చెప్పి చివరికి 1 లక్ష మాత్రమే హైదరాబాద్లో, అది కూడా కొన్ని చోట్ల ఊరికి 30 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఇవ్వటం జరిగింది ఇళ్ళన్నీ కూడా డబల్ బెడ్రూమ్।